ये अनोखा हास और व्यंग से भरा मुकदमा है जो इंडिया की हरियाणा स्टेट के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। इसमें जज साहब श्री मदन भाई, सरकारी वकील श्री आहूजा व दूसरे वकील श्री हरी सारी। प्लीज वकील साहब खड़े होइए। जज साहब के साथ उनकी असिस्टेंट श्रीमती शशि वादी भी मौजूद हैं। बहु ममता श्रीमती रोमिला घई ने अपनी सास श्रीमती उषा टंडन यानी शांतिताई के खिलाफ अपने वकील श्री हरी सानी के द्वारा डाउरी केस चला रखा है। दोनों सोनापुर गांव की रहने वाली हैं। दोनों वकील और जज साहब के पुश्तैनी परिवार भी उसी गांव के हैं। ताई अपने को बड़ा अक्लमंद समझती है और बिना सोचे समझे उल्टी सीधी बातें कर देती है। इसी कारण उसकी बहू से नहीं बनती, जिसे उसने बिना दहेज का सामान दिए अपने घर से निकाल दिया है। ताई अपने खिलाफ इस केस में खुद ही अपनी वकील भी है। आइए देखें इस दिलचस्प मुकदमा। शांति ताई हाजिर हो। मैंने क्या किया है जो मुझे बुला रहे हैं? मैं शांति देवी हूँ। ओ, तभी मैं कहूँ आज मुझे इन्होंने कोर्ट में क्यों बुलाया। थैंक यू। ताई तुम्हारा नाम व पता क्या है? अरे तो मेरा नाम ना जानता। मेरा नाम शांति और मैं खचेड़ों की घरवाली और इसी के पुश्तैनी गांव की सोनापुर की रसू। फिर भी ना जानता मैंने। ताई तुम मुझे कैसे जानती हो? अरे तुम्हें कौन ना जानता? तै चंद्रू का छोरा था ना। अरे वो तो बड़ा सीधा साधा आदमी था, इतना शरीफ आदमी मैं बता ना सकूं। और तै तो एक नंबर का झूठा, बोल बोल के सारे के झूठे झूठे केस करे और दुनिया ने ठगा। और तो और झूठी झूठी गवाहियां लेकर आवा है और केस जीत जा। और सुनो, सारा गांव इस छोरे से परेशान रहा और इसकी बीवी इससे परेशान होकर भाग ली। अरे ताई तू बयान दे रही है या झूठ पे झूठ बोल करके मेरी इज्जत उतारने आई है? ऐसी गलत बातें व दहेज का सामान न देने के कारण ही तुम्हारी बहू ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाया है। क्या ये सच है या नहीं? बिल्कुल सच है जज साहब। मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। ये मुझे अपने घर में रहने नहीं देती, ना ही मेरा दहेज का सामान देती है। जज साहब आप कृपा करके मुझे अपने घर में रहने की इजाजत और दहेज का सारा तुम सामान दे। जज साहब ये झूठ बोलती है और पता नहीं उल्टी सीधी बातें करती है। और मैं आपको सच बताऊं, काम एक पैसे का निकल और ये भगवान काम की ना काज की और दुश्मन अनाज की। ताई क्या तुम इन वकील साहब को जानते हो? हाँ जानू, यो मेवालाल का छोरा। अरे भाई इसके बाप ने तो इतना पैसा लगाया इस पर, इतनी पढ़ाई पर पैसा लगाया, ये छोरा ना पढ़ के दिया। सारा दिन गांव में छोरियों के पीछा वाले और तो के बताऊं सबके नाक में चने दबा रखे। बेरा ने क्यों कर वकील बन गया, मुझे तो अभी तक ना पता चला। और तो और सच बताओ, तेरी लुगाई का उसके साथ चल रहा है। और आज तक एक भी मुकदमा ना जीता बेचारा। अरे ताई
तुम तो खुद अपने दूसरे आदमी को उसके घर दिल्ली से भगाकर लेकर आई थी। और तुम्हारा पहला पति ना जाने कहां तंग आकर वनवास ले गया, और तुम यहाँ हम वकीलों को उल्टे सीधे जवाब दे रही हो। ऑर्डर ऑर्डर। ये आप दोनों वकीलों ने कब्जत लगा रखी है, क्योंकि मेरा पुश्तैनी परिवार भी उसी गांव का है जहाँ के आप रहने वाले हैं। क्योंकि मेरा पुश्तैनी परिवार भी आप लोगों के गांव का ही है, इसलिए अब आप दोनों में से कोई इस ताई बड़बोली से ये मत पूछ लेना कि क्या ये मुझे भी जानती है। और ये आप दोनों को अगर इसी तरह से आप बात करते रहे तो आप दोनों के खिलाफ मुझे मजबूरी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की बेइज्जती का मुकदमा करना पड़ेगा। आप दोनों के को फ्यूचर के लिए वार्न किया जाता है। Your Honor, I am sorry. I am also sorry, Your Honor. ओके, नाउ ताई, तुम्हें भी सख्त चेतावनी दी जाती है कि कुछ बोलने से पहले अपने नाम शांति की तरह शांति से सोच लिया करो, तभी अपना मुंह खोला करो। अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह से समझो तो तुमसे भी वो अपनी माँ की तरह व्यवहार करेगी। मेरा विचार है कि अब तुम अपनी गलतियां मानकर अपनी गलतियों की माफी मांगो और अपनी बहू को प्यार से अपने घर ले जाकर उसे अपने पति के साथ रहने दो और उसका दहेज का सारा सामान भी वापस कर दो, वरना तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा तो चलेगा ही और तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अजी जज साहब, जेल वेल तो भेजो ना, जेल से तो मुझे बहुत डर लगा। बाकी तो हो माफी, मैं माफी सबसे मांगू और मुझे माफ कर दो, और तन्ने भी कहूँ से माफ कर दे और तू घर चले की तरह सारा सामान दे दूंगी और तन्ने बेटी की तरह रखूंगा। अब इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? सब जब मेरी सास ने सबसे माफी मांग ली तो मुझे मंजूर है, मैं भी इसके साथ घर जाने को राजी हूँ और ये मेरा सारा सामान वापस कर देगी, बस यही मैं चाहती हूँ और जैसा मैं वापस लेती हूँ। दोनों पार्टियां अपने अपने स्टेटमेंट्स और कंप्रोमाइज पर हस्ताक्षर करें। अच्छा किया, बड़ा अच्छा। सुलह करनी है, इसलिए मैं आपको स्टेटमेंट और कंप्रोमाइज की कॉपी दे रही हूँ आदेश की। दोनों पार्टियों के बयानात व उनके कंप्रोमाइज को देखते हुए ये अदालत ऑर्डर करती है कि शांति ताई अपनी बहू को आज ही अपने घर लेके जाएगी और वहाँ इसका सारा सामान वापस कर देगी। बहू को भी ये कहा जाता है कि वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह से समझे और बेटी जैसा व्यवहार करे। और ये मुकदमा समाप्त किया जाता है।